हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज आप पढ़ने जा रहे हैं लूसेंट की यूनिट बौद्ध धर्म। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। जो महात्मा बुद्ध थे उन्हीं को हम लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। जो लाइट ऑफ एशिया है वो महात्मा बुद्ध का ही निकनेम है, या फिर जो लाइट ऑफ एशिया ज़्यादा फेमस नाम है एज़ कम्पेयर टू महात्मा बुद्ध। जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 बीसी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 583 बीसी में। और जो इनका जन्म स्थान था वो था कपिलवस्तु लुम्बिनी, और जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर यूपी में हुई थी। जो इनके जन्म का प्रतीक है वो था कमल और सांड। जो कमल और सांड था ये इनके जन्म का प्रतीक था। ये ना वैसे भी जो सांड नाम है ये ना काफ़ी मतलब प्रिय पशु रहा है, जो आपका इतिहास है उसके अकॉर्डिंग। जो सांड है वो काफ़ी प्रिय है, जैसे कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ये सांड काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कहीं भी सांड मतलब अच्छा है। इसमें प्रतीक कमल और सांड जो इनके जन्म का प्रतीक था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर यूपी में हुई थी, जैसा कि बता दिया गया है। मृत्यु जो हुई थी चुंद द्वारा अर्पित भोजन से हुई थी। इनको कोई चुंद नाम का व्यक्ति था, उन्होंने भोजन दिया था, उसे खाने के बाद ही इनकी मृत्यु हुई थी, जिसका प्रतीक है स्तूप। इनकी मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम था माया देवी। बट माता है तो मायावत देवी, लेकिन अगर वास्तविक माता तो वो थी प्रजापति गौतमी। जो प्रजापति गौतमी है वो इनकी मौसी थी, मतलब माया देवी की बहन थी। इनका जो महात्मा बुद्ध थे, इनकी का जो जन्म हुआ था उसके 7वें दिन इनकी जो मदर थी माया देवी, उनकी डेथ हो गई थी, वो गुजर गई थी। तो इनका जितना भी लालन पालन है सब कुछ उनकी मौसी ने किया था, प्रजापति गौतमी। इवन ये इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थी महात्मा बुद्ध को। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये सिद्धार्थ को इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड थी कि इनकी अपनी भी कोई संतान नहीं थी। जो प्रजापति गौतमी थी इनकी अपनी भी कोई संतान मतलब थी, बट ये ज़्यादा जो मतलब डेडिकेटेड थी वो महात्मा बुद्ध के प्रति थी। ये सारी नॉलेज जो महात्मा बुद्ध की हो गई, जैन धर्म का तो नहीं देखा, महात्मा बुद्ध हो गया, अकबर हो गया, इन सारी तो आधी जानकारी, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन सब की आधी जानकारी तो सीरियल से भी मिल जाती है। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए सीरियल्स वगैरह में, बट काफ़ी जैसे फैमिली में बैठ के देख रहे हैं तो काफ़ी नॉलेज उससे मिल जाती है। जैसे इनकी जो पत्नी थी, महात्मा बुद्ध की पत्नी थी, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि टीवी सीरियल्स देखने से मतलब नॉलेज आती है, बट हाँ अगर सही यूज़ करो तो फिर कई हद तक आती भी है। जो इनकी पत्नी थी महात्मा बुद्ध की, उनका नाम यशोधरा था, और इनका जो पुत्र था ये सन्यासी बाद में बने थे। इनका की पहले वाइफ मतलब मतलब पूरी फैमिली थी बढ़िया ऐसी। पापा का नाम शुद्धोधन, मम्मी माया देवी, मौसी प्रजापति गौतमी, वाइफ हुई इनकी यशोधरा नाम की। इनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा। फिर इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया गृह त्याग का। इसके पीछे स्टोरी क्या निहित है कि इन्होंने 4 लोग देखे थे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी व्यक्ति। जो शव है, शव का मतलब लाश सबको पता ही होगा। एक बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, शव मतलब अंतिम यात्रा जा रही थी किसी की, शव देखा था, और एक सन्यासी देखा था। तो उसे देखने के बाद इन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया, गृह त्याग। ये गृह त्याग है, इसका बहुत बड़ा ये महाभिनिष्क्रमण बहुत ज़्यादा आता है पेपर में कि गृह त्याग को क्या कहा गया, जब उनकी डेथ हुई उसे क्या कहा गया, जो उन्होंने पहला उपदेश दिया तो उसे क्या कहा गया, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जब उन्होंने गृह त्याग किया तो फिर उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जो 4 रीज़न थे वो थे, इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक शव देखी, एक सन्यासी देखा। तो इनके दिमाग में ना क्वेश्चन आया कि ये बूढ़ा व्यक्ति किसकी लाइफ में कितना पेन है, मतलब ये अपनी लाइफ को इतना इंजॉय नहीं कर सकता। मतलब इंजॉय तो किसी भी एज में व्यक्ति कर सकता है, बट बुढ़ापा एक बहुत ही ड्रेडफुल कंडीशन होती है किसी भी इंसान की। बुढ़ापा की भी कोई बहुत अपर लिमिट हो जाती है। एक लेवल आता है बुढ़ापे का जो मतलब असहाय टाइप हो जाता है। उसके बाद इन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, बीमारी के कारण कुछ कर नहीं पा रहा था। उसके बाद उन्होंने एक देखा शव से उन्हें पता चला कि अच्छा दुनिया में लोग मरते भी हैं। उनको पहले पता ही नहीं था कि मतलब दुनिया में दर्द भी होता है। एक राजा का बेटा क्या ही समझ पाएगा कि बीमार भी होते हैं लोग, बूढ़े भी होते हैं, ये सब कुछ। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक सन्यासी को देखा तो उनके सेनापति ने बताया कि जो सन्यासी ले लेते हैं वो पूरी दुनिया की मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। इनको
डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है भगवान से। तो ये सब कुछ बताया उनको, तो उनको दिमाग में आया कि सन्यासी सबसे बेस्ट है, मतलब हम अपने आप से मिल रहे हो। तो ये इसलिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। इनका जो महाभिनिष्क्रमण था उसका प्रतीक था घोड़ा। जैसे जन्म का प्रतीक था कमल और सांड, मृत्यु का प्रतीक था स्तूप, तो वैसे ही महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक था घोड़ा। तो इनको निरंजना नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। लेकिन एक बात देखना कॉमन, कि जो महावीर स्वामी जी थे आपके, जो लेटेस्ट वीडियो में बताया, उनको भी साल वृक्ष के नीचे बोध गया मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इनको भी साल वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब आप लोग भी ट्राई करो तो साल के वृक्ष के नीचे ट्राई करना। तो निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी का नया नाम फल्गु है, इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया गया है। निरंजना नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे बोध गया नामक स्थान पर 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई महात्मा बुद्ध जी को। इनके जो पहले गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम, काफ़ी इजी नाम है, याद कर लोगे आसानी से। उसके बाद ये काफ़ी रंग बिरंगे पेनों से लिखा जाता है ताकि आपको भी अट्रैक्टिव लगे, मुझे भी अट्रैक्टिव लगे, पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। उन्होंने जो पहला उपदेश दिया वो था सारनाथ में दिया था, जैसे भी मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने पहला उपदेश दिया, इनकी जन्म, इनकी भी, तो सबका नाम रख दिया गया। जैसे पहला उपदेश दिया इन्होंने सारनाथ में, इस उपदेश को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। और एक ना एक ही चीज़ है, अभी ना लेटेस्ट एक एग्ज़ाम था उसमें ना ये लिखा था ऐसे करके, धम्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन को छोड़ के ऐसे लिखा था धम्म चक्र प्रवर्तन। इसका मतलब ही धर्म चक्र प्रवर्तन ही होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमने तो ये वाला पढ़ा था, ये कहाँ से आ गया, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। उसके बाद क्या आती है, इनकी जो मृत्यु हुई उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। घर छोड़ा महाभिनिष्क्रमण, उपदेश दिया धर्म चक्र प्रवर्तन, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण। जो बौद्ध टाइम में संगीति हुई वो 4 हुई। कहाँ कहाँ पर स्थान था, पहला राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। जो शासक वे राजगृह के शासक थे अजातशत्रु, और उस टाइम इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। वैशाली होते स्थान, जो वैशाली था वहाँ पे उस टाइम शासक थे कालाशोक, और अध्यक्ष थे वहाँ के स्वाकामी। पाटलिपुत्र आपको दिख ही रहा होगा। ये चीज़ें मतलब इसका कुछ ट्रिक होते हैं ना याद करने के, कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको ऐसे के ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। बट आते हैं पेपर में, बहुत छोड़ भी सकते हो क्योंकि 1 नंबर से ज़्यादा का पूछेगा नहीं। बट कहते हैं ना कि 1 नंबर भी बहुत वैल्यूएबल होता है जब आपको बाकी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो या तो अगर आप सब ने पढ़ रखा है तो छोड़ दो, और अगर नहीं पढ़ रखा तो पढ़ो। ये है पाटलिपुत्र जो था वहाँ पे शासक थे अशोक, और जिसको अध्यक्ष कर रहे थे मोगलीपुत्र दिस। जो स्थान था कुंडलवन, उनके शासक थे कनिष्क, और अध्यक्ष कर रहे थे वसुमित्र अश्वघोष। जो चौथी संगीति हुई उसके बाद क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म था वो विभाजित हो गया। किस किस में, महायान में और हीनयान में। जो महायान थे वो बोधिसत्व को मानते थे, जो हीनयान थे वो अरहत पद को। ये मत सोचना महायान है तो अरहत पद और हीनयान है तो बोधिसत्व। ये क्रॉस का निशान भी देख लेना, बीच में वो ऊपर नीचे लिख दिया था। उसके बाद क्या है, वो जो बौद्ध धर्म का पर्व है वो है बैसाख पूर्णिमा। मतलब जैसे महावीर स्वामी की जयंती मनाई जाती है तो वैसे ही बौद्ध धर्म का भी पर्व है। ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म का कोई पर्व भी नहीं है। बौद्ध पर्व का जो पर्व है वो है बैसाख पूर्णिमा। इनके त्रिपिटक काफ़ी फेमस हुए, जैसे कि आपने भी जैन धर्म में पढ़ा था क्या, त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ये आपका वो जैन धर्म का है। तो बौद्ध धर्म में क्या थे, त्रिपिटक थे, उसमें त्रिरत्न थे, इसमें त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये तो इजी है, याद हो जाएंगे। उसके बाद इनके जो इन अनुयायी थे वो 2 तरीके में डिवाइडेड थे, एक थे भिक्षुक और एक थे उपासक। जो भिक्षुक थे वो तो क्या थे, सन्यासी, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते थे, मतलब सन्यासी पूरी तरीके से, अब घर बार से कोई रिश्ता नहीं है वैसा। और जो उपासक थे वो टाइप कैसे थे, गृहस्थ जीवन, जैसे लोग सत्संग में जाते, फैमिली के साथ जाते हैं उपदेश देखने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, ये फैमिली के टाइप में वाले थे। और जो अनुयायी थे भिक्षुक, ये वहीं पर रहते थे, वहीं पर सब कुछ रहता था, मतलब इनका फैमिली से कोई रिलेशन नहीं, सन्यासी टाइप पूरे। इससे कि इनके जो भिक्षुक जो इनका संघ था उसमें एडमिशन लेने के लिए कम से कम ना 15 साल का होना चाहिए ज़रूरी इंसान को। ये नहीं कि बचपन में ही जा रहा है,
बच्चों ने मतलब आस्था होती है, लेकिन जो मिनिमम एज थी इनका मेंबर बनने के लिए वो थी 15 साल। अब जैसे फैमिली में कोई बच्चा है वो सत्संग में साथ में जा रहा है, उपासक है वो, बट इनका अनुयायी बनने के लिए मतलब मेंबर बनने के लिए संघ का, उसके लिए एटलीस्ट 15 साल तो चाहिए सन्यासी बनने के लिए या भिक्षुक बनने के लिए। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। अस्ते का मतलब बताया गया चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब बताया किसी दूसरे की संपत्ति ना रखना। किसी दूसरे की संपत्ति मतलब जैसे किसी का कुछ आ भी गया तुम्हारे पास तो लौटा दो ईमानदारी से। ये नहीं कि किसी के 10 रुपये मिल गए तो 5 रुपये रख लिए, 5 रुपये दे दिए, ऐसा नहीं। मतलब किसी का कुछ भी मत रखो, सब कुछ दे दो। अस्ते चोरी ना करना। अपरिग्रह किसी दूसरे की संपत्ति ना रखना। 2 ही रुपये हो भले, लेकिन होगी तो संपत्ति नहीं रखनी किसी की। प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पर बनवाई गई, तो वो प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ बनवाई गई, मथुरा शैली में। और बौद्ध मूर्ति सबसे ज़्यादा किसने बनवाई, तो वो है गांधार शैली ने सबसे ज़्यादा बौद्ध मूर्ति बनवाई। मृत्यु के बाद अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया। किसकी बॉडी को, महात्मा बुद्ध जी की बॉडी को बांट करके 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। जो हमारा जो डेथ और जन्म की तारीख है महावीर स्वामी जी की, वो हम कहाँ से डिटरमाइन करते हैं, तो वो हम डिटरमाइन करते हैं चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख। ये कैंटोन वर्ड बहुत ही फेमस होगा, आपने सुन भी रखा होगा, लेकिन आई एम श्योर आपको याद नहीं होगा कि ये कैंटोन सुना कहाँ है। सुना हुआ है लेकिन सुना कहाँ है ये नहीं पता। चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख है ये एक कैंटोन अभिलेख से पता चलता है हमें बर्थ और डेथ डेट किसकी, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी की। तृष्णा के क्षीण होने की अवस्था को क्या कहा गया है, निर्वाण। तृष्णा के क्षीण होने की अवस्था को निर्वाण कहा गया है। इसका मतलब डेथ, जैसे कि अभी आपने पढ़ा है महापरिनिर्वाण, ये वर्ड आपको निर्वाण यहीं से मिला हुआ है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। तृष्णा की क्षीण होने की अवस्था को निर्वाण कहा गया है बुद्ध के द्वारा। और ये बहुत ही फेमस एक लाइन भी है कि जहाँ पर आपकी इच्छाएं ख़त्म हो जाती है ना, वो कंडीशन ही, वो सिचुएशन ही डेथ है। तो तृष्णा की क्षीण होने की अवस्था निर्वाण कहलाती है। मतलब जो आप ये बहुत भारी भरकम डायलॉग सुनते हो कि जहाँ पे इच्छाएं ख़त्म हो जाए, डिज़ायर्स ख़त्म हो जाए, विशेष ख़त्म हो जाए, वो इंसान डेड हो जाता है। तो ये बुद्ध जी की लाइन्स है। ये आपके जैन धर्म का पार्ट है जो मैं भी बता रही हूँ ना, जैन धर्म का शायद आपका छूट गया है। ये जैन धर्म का इंक्लूड कर लेना, दूसरी वीडियो उसमें ऐड ऑन तो नहीं हो पाएगा। ये जैन धर्म का अगर आपने लास्ट वीडियो पढ़ रखी है और आप चाह रहे हो ये पढ़ना तो पढ़ लो, वरना स्किप कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो जैसे आपका जो जैन धर्म था वो 2 जगह पर डिवाइड हो गया था, दिगंबर श्वेतांबर। वो पता चला है वो किस लिए हुआ है, वो ना एक अकाल पड़ गया था 12 साल का अकाल पड़ गया था। तो जो भद्रबाहु थे वो अपने जो उनके अनुयायी थे, मतलब जो भी इनके सत्संगी थे, उनको लेकर के कर्नाटक चले गए। और जब 12 साल बाद जब जो अकाल था वो ख़त्म हुआ तो फिर वो वापस आए स्थूलभद्र के पास। लेकिन जब वो स्थूलभद्र के पास आए तो स्थूलभद्र ने कुछ निकाले, लेकिन जिसके अनुयायी थे सारे लोग, अनुयायी लोग थे जो इसके, जैसे अपन ड्राइंग करते थे, मान लो ये है अनुयायी, इन्होंने ना इन लोगों ने ना कुछ बदतमीज़ी कर ली होगी इनके साथ, या फिर कुछ मतलब इनके बातें, इनके विचार नहीं मिल रहे थे। ये कहते हैं ना विचार नहीं मिल रहे हमारे, मतलब बुद्धि अलग है दोनों की, वैसे ही टाइप इनके साथ कोई विचार नहीं मिल रहे थे इन दोनों की, मतलब कोई मतभेद हो गया, उसकी वजह से दोनों अलग अलग हो गए। इन्होंने महावीर स्वामी के जो इतने अच्छे से बसाया सा वो था जैन धर्म, उसको 2 जगह बांट दिया, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। तो जो दिगंबर लोग होते थे वो तो विदाउट कपड़े रहते हैं, और जो श्वेतांबर हैं वो वाइट कपड़ों में रहते हैं। देख रखा होगा आपने, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो चामुंड है, और जो श्वेतांबर है वो तो मास्क भी पहनते हैं वाइट कलर का। जब कोरोना नहीं आया था उससे पहले ही वो मास्क पहनते थे। दिगंबर बिना कपड़ों के रहते थे। जो श्वेतांबर थे, श्वेतांबर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो श्वेत मतलब वाइट। उसके बाद आता है चामुंड, गंग वंश के जो मंत्री थे, उन्होंने गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। गोमतेश्वर की मूर्ति को ही बाहुबली की मूर्ति भी कहते हैं। इसकी जो हाइट है वो 18 मीटर है,
और किस मुद्रा से बनाई गई है, तो उसका नाम है कायोत्सर्ग। इनकी जो मूर्ति है इसके बारे में कुछ क्वालिटीज़ है, वो है पैरों में सांप लपेटे हुए हैं, चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना रखे हैं, और सबसे बड़ी बात ये जो गोमतेश्वर की मूर्ति है सिर्फ एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच।